है कर्फ्यू इस वजह से रहा क्योंकि वो लोग यहाँ पे देखो, जिस 31 तारीख को जब ये यहाँ पे हिंसा घटित हुई थी तो उससे 10 दिन पहले यहाँ से कावड़ यात्रा निकली थी। अगर ये टारगेट मेवात का होता कि यहाँ पे मुस्लिम अवाम इस तरीके से दूसरे धर्म को टॉर्चर करे, तो 10 दिन पहले कावड़ यात्रा निकली थी। बड़े सुकून से यहाँ पे मान सम्मान के साथ में उनको पानी भी पिलवाया था, उनको बिस्लरी की बोतल वगैरह भी डोनेट की थी। समर्थन करा, समर्थन करा हाँ, और करेंगे भाईचारा ऐसे रखेंगे। ये बाहर का आदमी जो आवा है ना, ये यात्रा ना हम ये झगड़ा करने लगा भाई, क्या मतलब है सीधे बतलाने से। और न्यू मेवात में पूरी तरीके से प्रशासन का हाई अलर्ट रहा। 28 तारीख के लिए जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने कहा था कि हम मेवात में यात्रा निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेवात में जो प्रशासन की इजाज़त नहीं मिली उसके बाद यात्रा नहीं निकली। मेवात के कुछ नूह के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद है। अनीस जी, कैसे देखते हैं प्रशासन की एक यात्रा को मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद माहौल कैसा है यहाँ का? देखिए, यहाँ पे माहौल अमन चैन है, भाईचारा है। और गत 26 तारीख को डीसी साहब ने और एसपी साहब ने यहाँ पे आदेश पारित कर दिया था कि भाई अपने अपने गांव में ठीकरी पहरा लगाओ और रास्ते पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि ब्रज यात्रा आती है तो हमने उनको परमिशन दी नहीं है। इफ़ अगर वो आती भी है तो आप लोग सभी अपने अपने घरों में रहें। यहाँ ठीकरी पहरा का इंतजाम किया था। हमारे गांव में 4 नाका हैं, चारों नाका पे बुज़ुर्ग लोगों की, जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो वो 2 दिन से नाइट में पहरा दे रहे थे और सभी अपने अपने घर पर थे। क्या कहेंगे, इस भाईचारे को किसने ख़त्म कर दिया? 31 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, आगजनी शुरू हो गई थी? आज भी तो वही चीज़ है, आज भी तो वही मेवात है, आज भी तो वही नूह है, आज भी तो वही आप लोग हैं। जी जनाब, ये 31 तारीख की जो घटना घटित हुई है, ये तो गौ तस्कर और गौ रक्षक की लड़ाई है। नोट, यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई। आज़ादी से आज तक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी कायम है और इंशाल्लाह हमेशा यहाँ पे रहेगा। आप कह रहे हो गौ तस्कर गौ रक्षक की लड़ाई है। जो लोग यात्रा में आए थे, महिलाएं आई थी, बच्चे आए थे, उनमें कौन सा गौ तस्कर और गौ रक्षक आ गया भाई? देखो, जो अब उसका हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन आए थे कौन नहीं आए थे, कि उन्होंने जो चैलेंज दिया था वहाँ से, एक मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से एक बाइट छोड़ी थी उन्होंने कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तुम्हारा जी जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो इस तरीके से भड़काऊ उस पर मतलब कि वो विवाद हुआ था और बाहर के ऊपरी लोगों का हुआ था। यहाँ का लोकल आवाम यहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ का लोकल ना तो हिंदू उसने लड़ाई की ना मुस्लिम लड़ाई की। जो भी झगड़ा हुआ है बाहर के उपद्रवियों से हुआ है, यहाँ लोकल से किसी से कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ देखेंगे जब हम यहाँ रहेंगे। हम तो सुबह से अभी आए निकल कर घर से ही, अभी तो आए निकल कर नहीं, अब देखें क्या ये तो पहरा था पुलिस का कहाँ? हाँ, पहले पहरा था पुलिस का, और क्या पूरे गांव पे पहरा था, कोई बच्चा ना निकला सुबह से। तो 31 तारीख को कहाँ से निकल आए थे ये लोग? 31 तारीख को कहाँ से निकले? पहरा लगा था 31 तारीख को, कोई पहरा थोड़ी लगा था। 31 अगर पहरा नहीं लगेगा तो पत्थरबाजी होगी, पहरा नहीं लगेगा तो आगजनी होगी, पहरा नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काया जाएगा। एक बात बताओ, जब ये आज आए, आज भी तो आए रेडी करने के लिए आए थे ना, आए आज तो आने नहीं दिया। किसने नहीं आने दिया? प्रशासन ने कहा कि वहाँ जाएंगे तो हिंसा भड़क जाएगी। भाई मेरे को पता ना भाई बदनाम हो गया। किसने करा बदनाम? किसने करा बदनाम? किसने करा? मत तुम आपसे पूछो क्या, आप बताओ, आप तो यहाँ के बाशिंदे हो, रहने वाले। आप पत्रकार तो आप हैं। सरकार ने तो करा बदनाम। ये सरकार ने कैसे बदनाम कर दिया? सरकार ने बदनाम यूँ कर दिया, जब ये पहले जो घटना हुई थी ना, वो मोनू मानेसर की वजह से हुई थी। मोनू मानेसर और वो था ना एक, और वो बिट्टू बजरंगी, इनकी वजह से हुआ था। कैसे हुआ? इनकी वजह से? इनकी वजह से ये ऐसा हुआ था कि उन्होंने छोड़ी थी ये वो ना अपना वीडियो छोड़ी थी, उन्होंने वीडियो छोड़ दी। एक बात बताओ, आप बुजुर्ग हो, उम्र दराज हो, अगर किसी ने एक वीडियो पे ये कह भी दिया तो आप किसके पास जाएंगे? प्रशासन पर उसकी शिकायत करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, उस पर एफआईआर? प्रशासन को पता नहीं था कि आई पड़ी है। प्रशासन को तो पहले ही अलर्ट, जैसे आज अलर्ट, प्रशासन को भी। विधायक जी की भी तो एक वीडियो थी, विधायक जी कह रहे थे विधानसभा में खड़े होकर कि मोनू मानेसर को प्याज की तरह 6 महीने पहले, वो 6 महीने पहले की बात क्यों ला रहे इसमें हैं? नहीं, आप मानते हो कि दोनों की गलती है? 6 महीने पहले की बात को लाओगे? कह दिया होगा उसने रोज में, विधानसभा में कही है। अगर कोई गलत बात, मेरी बात सुनो, अगर कोई बात होती, उन्होंने विधानसभा में कहा ना, वहाँ के बाद में उसने क्यों कही थी
कि उन्होंने हमारे 3 आदमी जलाए हैं, मोनू माने सर ने। उसमें तो जांच हो रही है अभी। अभी जांच ना हुई है, 17 साल हुए। जांच कर रहे हैं। 1 घंटे में जांच हो जाए, अगर जांच करना चाहे तो। क्या बात कर रहे हो आप? हैं अब ना हो रही है जांच भाई। जब ये बात कही थी तो जांच तो सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में जांच कर लिए। 2 मिनट से फालतू ना लगावे, जांच करने पावे तो, और ना करे तो बस जांच चल रही है। आप मानते हैं कि सरकार ने जांच नहीं करी सही से? आप नहीं मानते? एजेंसियां कह रही है जांच हो रही है, मोनू मानेसर हो चाहे कोई, ये सजा मिलेगी उसको? आप भी तो बताओगे भाई, जांच अगर करने पावे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए भाई। ये बात नहीं है कि हाँ जाने हो रहे, जांच तो होनी चाहिए। कब होएगी जांच? कब होएगी जांच? कब होएगी फिर वो जांच? है भाई, हो गया अब तक हुई नहीं। अब तो जा तो रहे हैं जेल, और भी जाने चाहिए। लोग कह रहे बुलडोजर भी चलना चाहिए, जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए। पत्थरबाजन पत्थर चलाए? चलाए नहीं, पत्थर नहीं चले, मुंह में पत्थर नहीं चले, आग नहीं लगी। हमने तो ना देखे पत्थर भाई। तुमने कुछ देखा ही ना, हम दुनिया ने देखा सड़कों पे भाई, हमने ना देखे पत्थर चलते, हमने ना देखे पत्थर चलते, ना हमारे को पता पत्थर चले हैं। देखिए, ये जो हिंसा यहाँ पे भड़की है, जो यहाँ गाड़ियाँ जड़ी थी, उस एवज में ये मामला थाने वाने में कोई बस क्राइम के थाने में नहीं, गलत है साहब। आप कैसी बात कर रहे हो? गलत है, सब गलत है। गाड़ियां जला दी गई। देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई नहीं है, वहाँ पे दोनों ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। अच्छा। और वो भी सियाई थाने के आगे ही हुई थी, जो यहाँ पे बाईपास पे है। तो इतना कर्फ्यू क्यों रहा जब कुछ हुआ ही नहीं था अचानक? देखिए, ऐसा है, कर्फ्यू इस वजह से रहा क्योंकि वो लोग यहाँ पे देखो, जिस 31 तारीख को जब ये यहाँ पे हिंसा घटित हुई थी, तो उससे 10 दिन पहले यहाँ से कावड़ यात्रा निकली थी। अगर ये टारगेट मेवात का होता कि यहाँ पे मुस्लिम अवाम इस तरीके से दूसरे धर्म को टॉर्चर करे, तो 10 दिन पहले कावड़ यात्रा निकली थी। बड़े सुकून से यहाँ पे मान सम्मान के साथ में उनको पानी भी पिलवाया था, उनको बिस्लरी की बोतल वगैरह भी डोनेट की थी। क्यों? पता गई कि इस बार पत्थर चले, इस बार किसी ने पानी नहीं पिलाया। तो उन्होंने तो भड़काऊ पोस्ट डाली थी ना। अब ये तो सोशल मीडिया का वो चला था ना चैनल। गलती थी बच्चों की, क्या गलती थी? कौन से महिलाओं की, कौन से बच्चों की? जो बच्चे महिला, आपको पता नहीं चला? नहीं। हमला हुआ गाड़ियों में, क्या यहाँ पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, उनके साथ में बच्चे भी थे, लेडीज भी थी, लेकिन यहाँ पे कोई लेडीज नहीं आई। उन्हीं के जो जेंट्स बोलो, तो चाहे पूरे सोशल मीडिया पर चला है, पूरी मीडिया ने खबर चलाई है, कोई लेडीज नहीं आई यहाँ पे। एकदम देखो, सोशल मीडिया ने उसको इस न जाने डिफरेंट तरीके से हाईलाइटेड कर दिया था। नहीं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ, और ना ही इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी होगा। यहाँ अमन शांति है, भाईचारा है। कल एसडीएम साहब ने भी ये बात कही थी कि भाई मेवात तो मेवों की धरती है, और इसका इतिहास आज़ादी की लड़ाई से इनका योगदान रहा है। तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारी इस मेवात ने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रहे या फिर यहाँ पे किसी को टारगेट किया जाता है, कुछ नहीं। ये तो यहाँ की तो जनता की एक ही अपील है कि हम इंडियन हैं और यहीं की इसी वतन में दफनेंगे, इसी में हमने जन्म लिया है। कुछ और लोग अंदर बैठे, इनसे बातचीत करूंगा। चाचा, आप तो पढ़े लिखे हो, आपकी क्या राय है, कैसा माहौल है? जब बात हो रही थी तो आप पूरी बात बताओ। जब वकील से बता रहा हूँ, वकील साहब से तो हो गई बात। ना मैं ना बताऊँ वो। अच्छा, नाराज क्यों? आप ऐसे क्या? नाराज ना, चाय पी और ठंडा पीऊँ आपको। अच्छा, क्या कहोगे? शांति बनी रहनी चाहिए, एक ठंडा लाभ, शांति बनी रहनी चाहिए। शांति बनी रहनी चाहिए, शांति बस। अच्छा। हाँ, शांति ये है कि जैसे हमारी शांति ही भाईचारा ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ में सुकून है, अमन है, और सब भाई खुश हैं सारे। कैसे कि हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा, इनके शादी हो हम इनकी शादी में जाऊँ, ये हमारी शादी हो हम ये ऐसे बराबर भाई जैसे बैठ रहा, ऐसे बन के बैठ रहा। ऐसे 31 तारीख को कौन था जिसने भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी शादी? 31 तारीख को भाई ऐसे 31 तारीख मुझे पता नहीं है इतने, हमने दूसरे दिन पता पड़े कोई रोड़ो होगा ना है इतने अंदाज। वो बात पे उसने कही, वो बात वो भी संसद में कही है उसने, कोई बाहर नहीं कही आज तक कोई बाहर तो। ये तो बड़ी बात है ना कि विधानसभा में खड़े होके एक विधायक जो जनता का, वो किसी मुस्लिमों के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, सिख के नहीं है, ईसाई के नहीं है, एक विधायक वो ये कहते हैं कि मैं मोनू मानेश्वर को इस तरीके से कूट देना चाहिए, प्याज की तरह रगड़ देना। मोनू मानेश्वर जो है गाँव में आके नहीं ऐसे उठा के ले जा, हत्यारंग बड़ा आदमी ने, जैसे कोई आदमी ना रहते हो वहाँ या भेष पे कही है। वहाँ जो आदमी जिंदा हमारा आदमी नहीं जला रहा और फिर वह कुछ ना हो रहा, वह बात पे मैंने वहाँ कही है, वो भी संसद में गई। वहाँ को तो वहाँ के तो गलती करती जो कुछ मानते, अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा कमी करी तो सरकार, वहाँ सरकार के बीच में उसने कही है, वो सरकार जानती उस बात है। वो तो 6-4 महीने पहले की बात है, हमारी कोई सुनाई हुई है? अब ये गिरफ्तार को चली है हो या आगे तो जाँच 2 मिनट में हमारे 4 से बालक पकड़ लिए,
और उन अब बताओ उनको तैयार की पकड़ो भी, जाने गलत भाषण दिए। बिना जांच के थोड़ी पकड़े जा रहे होंगे, जांच हुई होगी जब जांच के वाकई इनकी भी जांच हो गए। बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया, जेल चला गया। एक बिट्टू बजरंग पकड़ लियो बस भाई, वो वाइस होगी पूरी जांच। बिट्टू बिट्टू ये को लियो भाई, वहाँ इतनी आप तो गलत कह रहे हो बिट्टू बजरंगी ने जो बयान दिया था, जो वीडियो आया है तुम्हारा, वो आया किसने बोला? रखो, बिट्टू बजरंगी ने बोला को जेल कर दिया। आप ये- मानते हो कि ये एक बात बताइए, और आप नहीं है आप मानते हो कि अगर एक व्यक्ति ने गलत बोला तो ऐसी हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए थी, पत्थरबाजी नहीं ना भड़कनी चाहिए। मेवात में वो ना कई के दिमाग में ये बात भड़केगी। ये तो कोई बालक ने कोई मोटरसाइकिल अब तो बुलडोजर से भी कार्रवाई हुई, अब तो सरकार है, कार्रवाई हो रही है, सरकार तो एक अब तो जेल भी भेजा जा रहा है। सरकार तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये आप तो कैसे कह सकते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा हो रही है, किस पर हो रही है एक तरफा? एक तरफा हम पे हो रही है। आप तो यहाँ बैठे हो, आप पे कैसे हो गई? हम पे ही तो हो रही है, हमारे बालकन पे हो रही है तो हम पे ही हो रही है। ऐसी है एक तरफा कार्रवाई ये तो। और भी ये सरकार से कोई हम पे लड़ाई हुआ न लड़ा जावे सरकार से। सरकार का प्रशासन ने सबको रोक दिया? ये तो सरकार की वो है अपनी चाल है। नहीं यहाँ कोई ना ऐसे भाईचारा जब ऐसी हवे। अच्छा, हाँ जब ये खूब निकालते ना भाईचारे ऐसे प्यार से जैसे जावा पहले ना निकले 3 साल से पहले, बता कोई आज तक कुछ और यात्रा ना निकला, सब यात्रा निकला, सब यात्रा में खूब वो सहयोग बताओ, इस बार तो नहीं निकली यात्रा, प्रशासन ने मना कर दिया। आगे आप लोग भी समर्थन करेंगे, यात्रा निकलनी चाहिए या फिर ऐसे ही रहेगा? समर्थन हर करा, साल ऐसे ही रहेगा? समर्थन करा हाँ, और करेंगे भाईचारा ऐसे रखेंगे। ये बाहर का आदमी जो आवा है ना, ये यात्रा ना हम ये झगड़ो करने लवावा भाई, क्या मतलब है सीधे बतलाने से। और ये गलत भाषण है। देखो हम हुए ये मुसलमान है या कोई हिंदू, कोई भी सब काय को ना है यह बात की। और जो गुनहगार सो वो तो गुनहगार वाल सजा मिलनी चाहिए। चलिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से मेवात में वो तस्वीर वापस आएगी, यहाँ के बाजार खुलेंगे, यहाँ के सड़कों पर फिर से आवाजाही नज़र आएगी, ये देखना होगा। लेकिन 28 तारीख को जिस तरीके से संगठन की तरफ से कहा गया था कि यात्रा फिर से निकाली जाएगी ब्रजमंडल की, उसके लिए प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी और पूरी तरीके से यात्रा जो निकालने की बात चल रही थी वो यात्रा मेवात नहीं निकली, न पहुंची। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय दें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नूह मेवात से।